चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। चैप्टर 2, इस चैप्टर का नाम है नेम ऑफ दिस चैप्टर। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट? मोशन in a straight line. Motion in a straight line. This is the name of chapter number 2. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में या अन्य जो यूट्यूबर्स हैं वो मोशन को डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करेंगे? मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन से आप क्या समझते हैं? ये मोशन वर्ड को पहले डिफाइन करेंगे। चैप्टर का जो नाम है, उस नाम का जो स्टार्टिंग जो वर्ड है, दिस इज मोशन। मोशन, ध्यान से बात को समझिएगा। आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस को साइंस की तरह हम पढ़ें। साइंस को साइंस की तरह पढ़ें तो आप बचपन में इन योर स्कूल लाइफ आप अपोजिट वर्ड पढ़े होंगे। अपोजिट वर्ड, डे, opposite of day, night, opposite of white, black, opposite of light, dark। हम अपोजिट चीज को पकड़े तो वो चीज मुझे समझ में आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखिए, पुस्तकों में नॉलेज नहीं है। नॉलेज इज नॉट इन एनी बुक। किसी भी किताब में नॉलेज नहीं है। इसीलिए किताब को छोड़ करके, बुक को छोड़ करके आपको रीड करना होगा, पढ़ना होगा। आइए बात हम शुरुआत करते हैं। मोशन, मोशन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? रेस्ट। रेस्ट। मोशन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? रेस्ट। इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप रेस्ट को समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? रेस्ट ये क्या होता है? आप डोमेस्टिक लैंग्वेज में, घरेलू शब्दों में, इन डोमेस्टिक लैंग्वेज रेस्ट को आप क्या कहेंगे? आराम करना। भाई रेस्ट ले लो, आराम करना है। आई एम वेरी टायर्ड, सो मैं बहुत थका हुआ हूं, इसलिए आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट, आराम चाहता हूं।
वो रेस्ट वाली बात नहीं है फिजिक्स में, ध्यान दीजिएगा। तो मोशन वर्ड को समझने के लिए मुझे सबसे पहले रेस्ट को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेस्ट को समझना पड़ेगा। और सीधा परिभाषा डेफिनेशन पर हम नहीं जाएंगे। डेफिनेशन कैसे बना उस पर हम चर्चा करेंगे। हमें नॉलेज देना है, और हमने एक चीज आपको कहा, क्या? नॉलेज इज नॉट इन एनी बुक। नॉलेज किसी भी बुक में नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा, आप सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि ये सारी दुनिया तो लोग किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, यही ना सोचेंगे। सारी दुनिया पुस्तक पढ़ते हैं। पुस्तक पढ़ करके लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कम्पीट करते हैं। पुस्तक पढ़ करके लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, इन योर स्कूल आपकी किताबें थमा दी जाती हैं, पुस्तकें दे दी जाती हैं, भाई पुस्तक पढ़ो ज्ञानी बनो, पुस्तक पढ़ो ज्ञानी बनो। नहीं, ये सरासर झूठ है। समझ रहे हैं? ये सरासर झूठ है, कंप्लीटली लाई, पूरा झूठ है कि आप पुस्तक पढ़ करके नॉलेज हासिल करेंगे। ये झूठ का पुलिंदा है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में, बड़े बड़े स्कूल में फार्मूला रटाए जाते हैं, डेफिनेशन रटाए जाते हैं, किताबें पढ़ाई जाती है, नोटबुक दिए जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये झूठ का पुलिंदा है। आपको नॉलेज लेना है। एक बात आप मेरे को बताइए, तब आपको थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, और उस पैटर्न पर आप साइंस पढ़िए, आप वैज्ञानिक बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, और आपके आस पड़ोस के टीचर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड सर्कल, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? योर स्कूल टीचर। आपके स्कूल टीचर भी आपको क्या कहेंगे? ये लड़का पागल है, ये लड़का मेंटल है। क्यों? आप ध्यान से समझिए। लेट अस कंसीडर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द नेम ऑफ योर चैप्टर, एंड फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? मोशन। क्या? मोशन। मोशन को डिफाइन किया गया है। क्या किया गया है? डिफाइन। डिफाइन इन योर बुक। आपके बुक में डेफिनेशन जो है उसी को डिफाइन किया है। लेकिन मेरा मानना है कि यह डेफिनेशन बनी कैसे? मोशन का डेफिनेशन आपके बुक में बनी कैसे? तो जिस समय मोशन को
डिफाइन किया जा रहा था, जिस समय मोशन को खोजा जा रहा था, उस समय वैज्ञानिक के दिमाग में कौन सी बात आई होगी? मोशन कैसे डिफाइन हुआ, मोशन कैसे बना, इस डेफिनेशन को बनाने वाले कितने पाठ पुर्जे हैं? हम उस पाठ पुर्जे के बारे में जानना चाहते हैं। यह मोशन वर्ड का डेफिनेशन पहले वैज्ञानिक के दिमाग में आया होगा कि डिफाइन कैसे करना है, ये चीज है क्या, ये कैसे डिफाइन होगा, इसके डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज आएंगे। बात को फिर रिपीट कर दे रहा हूं। लेटस कंसीडर आप एक टेबल बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? टेबल। तो टेबल बनाने के लिए आपको कितने कितने चीज की जरूरत होगी? कारीगर चाहिए। अगर आप खुद कारीगर है तो बात छोड़ दीजिए, आप खुद कारीगर हैं तो उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन टेबल बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए। क्या चाहिए? लकड़ी। और क्या चाहिए? कांटी। और क्या चाहिए? तो लकड़ी को कटाई करने वाली जो औजार होता है, इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, वो चाहिए। और तब जाकर के आप एक टेबल बनाएंगे। क्लियर? हम ये कहना चाहते हैं कि सीधा टेबल नहीं जानना है, टेबल कैसे बनी उस बात को जानना है, तब आपको कंप्लीट साइंस समझ में आएगा। तो ये तो बात बनी कि ये मोशन है, दिस इज मोशन। ये मोशन कैसे बनी? मोशन बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट पुर्जा चाहिए? जैसे टेबल बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए, कांटी चाहिए, हथौड़ा चाहिए। सेम आपको मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए कि मोशन का डेफिनेशन बने? और मोशन से पहले मुझे रेस्ट जानना है, उसकी उल्टी बात पकड़नी है। मोशन को समझना हो तो सबसे पहले रेस्ट समझना पड़ेगा। और जहां आप रेस्ट समझ गए तो मोशन समझने में आपको देर नहीं लगेगा। तो आइए हम पहले रेस्ट के बारे में थोड़ी चर्चा करें कि ये रेस्ट बंदा है क्या, रेस्ट है क्या। हम वो रेस्ट वाली बात नहीं करेंगे जो डोमेस्टिक लैंग्वेज में रेस्ट बोला जाता है, उसका मीनिंग होता है आराम करना, वो वाली बात यहां नहीं है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करें रेस्ट के बारे में। रेस्ट मैं यहां रेस्ट का डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक, लेकिन रेस्ट कैसे बनी इस पर डिबेट और डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या हम बनाएंगे? When the position of an object, when the position of an object
when the position of an object doesn't change when the position of an object doesn't change, आराम से लिखिएगा डेफिनेशन, doesn't change from a reference point with respect to time. Then with respect to, इस वर्ड के लिए हम एक शॉर्ट में वर्ड WRT यूज करेंगे इसके बाद, फिलहाल अभी आप समझ लीजिए इसको। देन that object is said to be at rest. जिस ऑब्जेक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं कि वह रेस्ट में कब होगा, तो देखिए पोजीशन उसका ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन डज नॉट चेंज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। एक कैपिटल लेटर में हमने लिखा है रेफरेंस पॉइंट, को आप मार्क कीजिए, ठीक। इसी रेफरेंस पॉइंट को पकड़ना है और विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, या टाइम के कोई ऐसी बुक हो जिसमें लिखा हो कि पासिंग थ्रू टाइम या विद टाइम, टाइम भी लिख देगा। तो बात को समझिए, यहां एक टाइम वाली बात है, इसको भी आप मार्क कीजिए, ठीक। और एक आपका पोजीशन वर्ड है, ठीक, राइट। तो देयर आर 3 वर्ड इन दिस डेफिनेशन। वन इज व्हाट, पोजीशन, एंड अदर इज ए रेफरेंस पॉइंट, एंड थर्ड क्या है, टाइम। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये रेस्ट वर्ड है, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको रेस्ट को जानने के लिए मुझे किन किन चीज की जरूरत पड़ेगी, पोजीशन। बात को समझिए, दिमाग यहीं पर रखिएगा, दिमाग बड़ा चंचल होता है, कब क्या बदल जाए ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। और फिजिक्स बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा सकता है अगर आप किताब छोड़कर पढ़ते हैं तो। किताब से नहीं, किताब से आप नहीं फिजिक्स समझ सकते हैं। तो फर्स्ट आपको समझना है क्या, पोजीशन किसका, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट हो गया पोजीशन, दूसरे में आ गया आपका रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, एंड थर्ड आपका है क्या, टाइम। ये 3 बात को आपको पकड़ना है। हमने क्या कहा कि अगर आपको टेबल बनाना है, क्या बनाना है, टेबल बनाना है, तो आपको क्या चाहिए,
हथौड़ा चाहिए, लकड़ी चाहिए, कांटी चाहिए, और आप अगर कलाकार है तो टेबल बना लीजिएगा। अब आप देखिए, ये एसी का है, रिमोट है, एसी का है। अब इसमें बहुत सारे पार्ट पुर्जे हैं, बहुत सारे पार्ट पुर्जा इसमें। अब तब जा करके ये क्या बना है, एसी का रिमोट बना है। ठीक, हमारे यहां जो ये व्हील चेयर है, ये व्हील चेयर है, इसमें बहुत सारे पार्ट पुर्जे हैं, अलग अलग बनाया है। अब फिर उसको क्या करता है, कारीगर जो होता है उसको सेट करता है, तब जाकर व्हील चेयर बना है। सिमिलरली आपको रेस्ट जो चीज है उसको समझने के लिए आपको पोजीशन, किसका, ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वह रेस्ट में है या मोशन में है, तो पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, देखिए ये रेफरेंस पॉइंट है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, रेफरेंस पॉइंट को पकड़िए और एक टाइम। ठीक, आइए हम एक एग्जाम्पल से बात को समझें। कैसे समझें, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से अगर बात को नहीं समझते हैं तो फिर किताब में डेफिनेशन आप रटेंगे और जा करके आप एग्जाम में पास करेंगे, टॉप करेंगे, इसके सिवाय और कुछ नहीं। आइए बात हम करते हैं यहां एग्जाम्पल से, बात को आप समझिए। ये आपका रोड है, ये आपका रोड है। अब दिल्ली में कहें तो नेल्सन मंडेला रोड, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम से वो रोड गुजरती है, उसी कॉलोनी में हम रहते हैं, डीडीए फ्लैट में। तो ये क्या है, रोड है। अब रोड मानिए कहीं का हो, पटना का हो, सीतामढ़ी का हो, या कहीं का भी हो, दिस इज अ रोड। इस रोड पर ध्यान से बात को समझिएगा, दिमाग यही रखना है, दिमाग यही रखना है, ब्रेन को यही रखना है, वरना ये डेफिनेशन आप रटेंगे घर पर जाकर, ब्रेन यही रखना है। लेट अस कंसीडर, रोड के एक किनारे पर, बैंक पर एक आदमी खड़ा है। मुझे उतना अच्छा फोटो नहीं आता है बनाने, बस मैं बना दे रहा हूं। ये एक मैन है, मैन ये खड़ा है बेचारे, अपना फोटो देखते रहिए। ठीक, और हम आपसे सवाल करेंगे, बस का उतना अच्छा फोटो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि ये एक कार है। ठीक, दिस इज अ कार। फोटो ठीक लग रहा है कि नहीं, नहीं लगेगा, फिर भी देखिए। और इसमें भी दो आदमी बैठा हुआ है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं, आदमी का फोटो थोड़ा दिखना चाहिए। देयर आर टू पैसेंजर, ये दो यात्री है जो इस कार में बैठा हुआ है। एक कार है, कार है।
और एक ए मैन है। अब इसका नाम भी रख दिया जाए, नाम भी रख दिया जाए। चलिए इस आदमी का नाम मैं ए रख देता हूं, ठीक, और इस आदमी का नाम मैं बी रख देता हूं, और इस आदमी का नाम मैं सी रख देता हूं। ए बी सी, ए बी सी, ए नाम हो गया, ठीक। अब आपसे मैं सवाल करता हूं, सवाल देखिए, और ये कार किधर जा रही है इस पर भी चर्चा कर लीजिए। तो मौसम, ये कार इधर चल रही है इस डायरेक्शन में, ठीक, डायरेक्शन भी पता चल गया कि कार उधर चल रही है। दिमाग यही रखना है प्लीज। एक बड़ी आसान और सरल भाषा में देखिए, हमसे आप टॉकिंग कीजिए, बात कीजिए, पढ़िए नहीं। आप जब पढ़िएगा तो बात समझ में नहीं आएगा, पढ़ना नहीं है। हमसे आप टॉकिंग कीजिए, बात कीजिए। बात जितना आप कीजिएगा उतना ज्यादा बात समझ में आएगा। जितना बात आप कीजिएगा उतना ज्यादा बात आपको समझ में आएगा। बात आप कीजिए, बात आप नहीं करते, बात को समझिए। दिमाग में बात साधारण तरीके से नहीं घुसता है। बड़ी आजकल तो ये स्मार्ट बोर्ड हो गया है, बड़ी बड़ी वो फिगर बनाएगा ही नहीं टीचर, उसका बोर्ड पर ही ये डेफिनेशन तो टीचर लिखेगा ही नहीं। यही तो कमी हो गई है। राइटिंग, लिखना ही नहीं चाह रहा है बच्चा, न लिखना चाह रहा है। वो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ता है, नोट मिला, घर पर गया, याद किया। लिखने से भी बातें दिमाग पर पड़ती है, इसलिए लिखना सीखिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, इसके बाद मैं आपको दिखलाता हूं। बस देखिए, ये जो आदमी है ये खड़ा है यहां, ये कहीं जा नहीं रहा है। तीर जो लगा दे कि इधर जा रहा है, इसका मतलब मत समझिए, ये मैन के लिए है, ठीक। और कार इधर जा रही है, कार जा रही है। अब आप बात समझिए, यहां ये जो आपका इस आदमी का जो पोजीशन है, पोजीशन दिमाग नहीं रखिए। लेट अस कंसीडर ये 10 मीटर पर है, इस कार से 10 मीटर पर है कार से, ठीक। मानकर चलिए कि 10:30 AM पर, टाइम भी बता दिए। इस आदमी का ए का जो है पोजीशन, डिस्टेंस, दूरी, पोजीशन ऑफ मैन ए, पोजीशन ऑफ मैन ए, ध्यान रखिए, धीरे से बोल रहा हूं। पोजीशन ऑफ मैन ए फ्रॉम दिस कार, कार को ये बात कर रहे हैं, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बदलता है। अगर इसके बारे में हम जाने तो इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, और इसके बारे में पता लग जाए कि ये रेस्ट में है या मोशन में, तो रेफरेंस पॉइंट इसको मान ले। या सराउंडिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को यू कैन कंसीडर। फिर बात दिमाग से निकल गई आपका, फिर बातें दिमाग से निकल गया कि हम क्या बोले। हम क्या बोले? हम ये बोले कि ये आदमी ये है, इसके बारे में पता लगाना है कि यह रेस्ट में है या मोशन में है। इस आदमी के बारे में थोड़ा बोर्ड नीचे आ गया है, चलिए
ये जो आदमी है ये है, इसके बारे में आपको जानना है कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक, तो अब आप समझिए, देखना इस बात को। ये है, ये जो दोनों कार है ये उधर भाग रहा है। 10:30 बजे सुबह ये आदमी इस कार से 10 मीटर पर है। कितने पर है? 10 मीटर पर। पोजीशन ऑफ दिस मैन फ्रॉम दिस कार at 10:30 AM is what? 10 मीटर। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर ये कार इधर भाग रही है अवे फ्रॉम मैन ए, ये कार इधर भाग रही है, तो आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि 10:40 AM 10:40 AM पर ये आदमी इस कार से 10 मीटर से ज्यादा होगा या कम होगा? क्या? फिर बात को दिमाग से रखिएगा, समझाना बड़ा कठिन काम है और समझना उससे भी ज्यादा कठिन है, हार्ड है। हम क्या बोले सो बात को ध्यान से समझिए। समझना यह है कि पोजीशन ऑफ दिस मैन ए फ्रॉम दिस कार इज 10 मीटर एट 10:30 AM। हिंदी में समझिए, 10:30 बजे ये आदमी इस कार से 10 मीटर की दूरी पर है। तो अगर कार इधर भाग रही है, इधर दौड़ रही है, तो 10:40 यानी 10 मिनट बाद 10:40 पर इस आदमी का पोजीशन इस कार से 10 मीटर से ज्यादा होगा या कम होगा? क्या? यानी 10 मीटर से हम ये लिख रहे हैं, बात को ध्यान से रखिए, इस बात को रिटन वे में समझिए। रिटन क्या? 10 मीटर से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 10 मीटर, और लेस देन 10 मीटर। ये दोनों में से कोई दो बात बताइए। बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। आप स्मार्ट बनेंगे तो फिर ये साइंस है, साधारण सी बात नहीं समझ पाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर बात को समझिए, पोजीशन ऑफ ए, ठीक, at 10:30 AM is what? 10 meter from this car. While car is moving, उसको कहेंगे away from this man A. Car is moving away from, क्या? Man A. वो दूर जा रहा है, away from, greater than 10 meter or less than 10 meter at 10:40 AM. राइट, गुड। 10 मीटर से ज्यादा होगा, 10 मीटर से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 10:40 AM पर वह 10 मीटर से ग्रेटर है, ज्यादा है, ग्रेटर देन 10 मीटर, राइट। अब आपको बात पकड़ में आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी जो खड़ा है
उसका डिस्टेंस, ठीक, उसका डिस्टेंस इस कार जो है ये आरपी बन गया, आरपी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। ये क्या बन गया? सॉरी, रेफरेंस पॉइंट। ये क्या हो गया? कार रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? तो ये कार रेफरेंस पॉइंट हो गया और इस रेफरेंस पॉइंट से इस आदमी का डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये आदमी मोशन में होगा। किस में होगा? मोशन में, रेस्ट में नहीं है। फिर बात को समझिए। अब आपके दिमाग में बात आएगा कि सर ये दोनों आदमी जो बी एंड सी है, ये बात क्लियर हो गया कि ये खड़ा है आदमी, ये रोड पर खड़ा है। ध्यान देना भाई, ये रोड पर खड़ा है, लेकिन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये आदमी मोशन में है। बड़ा अजीब लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा कि भाई ये आदमी तो रोड पर खड़ा है, ये आदमी रोड पर खड़ा है। दिस मैन स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ रोड, बट this man is in motion. This man is in motion with respect to this car, with respect to this man B and C. चाहे B और C ले लीजिए या कार ले लीजिए, ये आदमी मोशन में है बिकॉज एवरी टाइम इसका पोजीशन टाइम के हिसाब से बदल रहा है। ठीक, हम चले थे रेस्ट को डिफाइन करने, रेस्ट को ना डिफाइन कर। आइए पॉइंट पर, आइए पॉइंट पर, आपकी सारी बात झलक आ जाएगी। अब आप समझिए। अब आप कहेंगे बी एंड सी, कार तो चल रही है, कार क्या है? चल रही है। और आप पूछिएगा कि कार में बैठा जो आदमी है, 2 पैसेंजर्स आर सिटिंग ऑन दिस मूविंग कार, कार में जो बैठा आदमी है वो रेस्ट में है या मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू क्या? मैन ए। अब हमें ए को क्या मान लेना है? रेफरेंस पॉइंट। ए को क्या मान लेना है? रेफरेंस पॉइंट। अब फिर बोलिएगा कि सर रेफरेंस पॉइंट तो बताए नहीं। आइए पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे। इसके बाद रेफरेंस पॉइंट की पोल खोलेंगे कि ये रेफरेंस पॉइंट है क्या। ठीक है, राइट। लेट अस कंसीडर मैन ए। ये जो आदमी है इसको हम क्या मान ले? रेफरेंस पॉइंट। एंड आपको पता लगाना है, यू हैव टू फाइंड मैन बी एंड सी। ये जो मूविंग कार में है ये रेस्ट में है या मोशन में है। तो बात को समझिए। 10:30 बजे 10:30 AM बी एंड सी, बी और सी का जो पोजीशन है वह 10 मीटर पर है। किससे? फ्रॉम ए, फ्रॉम मैन ए। दिमाग यही रखना है, बिल्कुल दिमाग यही रखना है। फ्रॉम मैन ए, ए से इन दोनों का, ए से इन दोनों का पोजीशन 10 मीटर पर है 10:30 बजे। और 10:40 पर ये दोनों का पोजीशन कहां होगा? 10 मीटर से क्या? ग्रेटर देन, मोर देन 10 मीटर, मोर देन 10 मीटर। धीरे से गर्दन हिलता है। मोर देन 10 मीटर, राइट।
इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन ऑफ बी एंड सी, पोजीशन ऑफ बी एंड सी चेंजेज, क्या चेंज हो रहा है, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट ए, बात को दिमाग से सोचिए, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन यू कैन से दैट B and C are in motion. B and C are in motion. क्लियर? बात समझ में आ गया? अब पहली बात, इसको हम बॉडी माने थे और इसको रेफरेंस पॉइंट, और सेकेंड में इसको हमने क्या माना, बॉडी माना, और इसको हमने क्या माना, रेफरेंस पॉइंट। अब बात करते हैं बी एंड सी जो कार में चल रहा है, ठीक। अब आप बताइए मुझे, अगर मैं बी को, मैन बी दिमाग यही रखना है, बी जो मैन बी है इसको मैं क्या मान लिया, आरपी, रेफरेंस पॉइंट, ये वाली बात रेफरेंस पॉइंट, ठीक। और मुझे पता लगाना है सी के बारे में, किसके बारे में, सी, ये क्या है, रेस्ट है या मोशन है। कुछ बात समझ में आई क्या? हमें बी को क्या मान लेना है, आरपी, बी को आरपी मान लेना है, रेफरेंस पॉइंट, क्लियर। और सी को क्या मान लेना है, सी, इसके बारे में पता लगाना है कि यह रेस्ट में है या मोशन में। दिमाग यही रखिएगा। सिचुएशन सेम है, ये कार चल रही है, चल रही है, आप क्या कहेंगे बताइए, रेफरेंस पॉइंट किसको मानना है, बी को, और किसके बारे में जानना है, सी के बारे में जानना है कि यह रेस्ट में है या मोशन में। आइदर दिस इज, ये जो है रेस्ट में है और इन मोशन, क्या होगा, मोशन में होगा, क्या होगा भाई, रेस्ट में। चलिए कुछ बात को समझते हैं। देखिए हमने डिफाइन किया कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट किसको माने, यहां ऑब्जेक्ट किसको माने, सी को, जिसके बारे में मुझे पता लगाना है कि वह रेस्ट में है या मोशन में, उसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो सी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्लियर। और रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, बी। बोथ आर सिटिंग ऑन अ मूविंग कार, बोथ आर सिटिंग ऑन अ मूविंग कार, कार तो चल रही है, तो आप कहेंगे बोथ आर इन मोशन, लेकिन कब, आपको रेफरेंस पॉइंट पकड़ में होना चाहिए। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं पकड़े तो फिर रेस्ट और मोशन को समझना मुश्किल होगा। यह रेफरेंस पॉइंट की पॉइंट है। तो भाई मेरे आप यहां देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज, बी एंड सी दोनों कार में बैठा हुआ है, बी एंड सी दोनों कार में बैठा हुआ है। लेट अस कंसीडर
बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस अगर 2 मीटर है, बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। कार में बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है, तो जहां बैठा है वही ना रहेगा कि कार में भी घूम रहा है। घूमने वाली बात तुम नहीं कहे, हम तो ये कहे हैं बोथ आर सिटिंग, दोनों बैठा हुआ है। इन अ मूविंग कार, कार घूम रही है, आगे बढ़ रही है, और दोनों क्या है? बैठा हुआ है। और दोनों के बीच का हमने पोजीशन क्या ले लिया? 2 मीटर। क्या ले लिया? 2 मीटर। सपोज दैट 10:30 बजे 10:30 AM पर दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, या इट मींस बोथ आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर, बोथ आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर्स। क्लियर? दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? 2 मीटर का है, ध्यान देना है। और कार चल रही है, तो 10:30 बजे अगर दोनों के बीच का सेपरेशन 2 मीटर्स है, तो 10:40 में क्या रहेगा? 2 मीटर से कम होगा कि ज्यादा? बोलो जी, 2 मीटर से कम या ज्यादा? कह रहा हूं, दिमाग बड़ा चंचल होता है, और समझ जो हम समझाते हैं वो समझ को उतारना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। दिमाग यहीं रखना है, ब्रेन को यहीं रखना है। बताइए क्या होगा? ऊंची आवाज में, मोर देन 2 मीटर। मोर देन 2 मीटर कैसे होगा? कार चल रही है भाई, और दोनों कार में ही बैठा हुआ है, हिलडोल नहीं हो रहा है, कार में ही बैठा हुआ है। सीट बदलेगा क्या? जिस सीट पर बैठा हुआ उसी पर न रहेगा। अब ये कार पटना से चल करके दिल्ली आ जाए, या वसंत कुंज से ये कार चल करके नई दिल्ली जाए, वसंत कुंज से ये कार चल करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चले जाए, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर ही रहेगा। इट मींस बोथ आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर्स। यहां डिस्टेंस, ये पोजीशन दोनों का नहीं बदल रहा है, पोजीशन नहीं ना बदल रहा है। तो लेस देन एंड मोर देन का सवाल कहा है, तो सी जो है, सी का पोजीशन, पोजीशन ऑफ मैन सी डज नॉट चेंज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट बी, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ, टाइम तो बदल रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है। 10:30 से ये 10:40 AM हो गया, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा। टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम बदलता रहेगा, टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन पोजीशन ऑफ C does not change from reference point B with respect to time. Then you can say that C is what? At rest. At rest. C क्या होगा? At rest. हम क्या बोल रहे थे? बात को ध्यान दीजिए। पोजीशन ऑफ सी डज नॉट चेंज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन सी, then
सी इज एट रेस्ट। सी क्या होगा? रेस्ट में होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब उल्टी बात आपको दिमाग में होगा कि भाई ये तो कार चल रही है, कार चल रही है। नहीं भाई, ये फिजिक्स है, डोमेस्टिक वाली बात नहीं सोचना है। बात समझ में? अब आप कहेंगे कि बी को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानिए, बी को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानिए। ठीक है भाई, बी को हम रेफरेंस पॉइंट नहीं मानिए, काट देते हैं, काट दिए, ए रेफरेंस पॉइंट नहीं है। सी को आपने क्या मान लिया? रेफरेंस पॉइंट। अब इस बार हम क्या किए? सी को मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। सी को क्या मान लिए? रेफरेंस पॉइंट। और बी के बारे में मुझे पता लगाना है कि यह रेस्ट में है या मोशन में है। यू कैन फाइंड, यू हैव टू फाइंड अबाउट बी, क्या रेस्ट और मोशन, रेस्ट में है या मोशन में है। फिर वही बात, क्या डेफिनेशन? व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बदले क्या लिखेंगे? बी, कि बी का पोजीशन, बी का पोजीशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट सी चेंज नहीं हो रहा है। कार तो बढ़ रही है, लेकिन बी का पोजीशन सी जो रेफरेंस पॉइंट है उससे चेंज नहीं हो रहा है। जब चेंज नहीं हो रहा है यानी 2 मीटर पर दोनों है, बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस या बाय 2 मीटर्स, भाई टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, टाइम बदल रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन दोनों 2 मीटर पर ही है। 10:30 बजे भी 2 मीटर पर है, 10:40 पर भी 2 मीटर पर है, 12 बजे भी 2 मीटर पर है, 1 PM पर भी 2 मीटर पर है। इसका मतलब क्या हुआ? यह हुआ कि पोजीशन ऑफ बी डज नॉट चेंज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन you can say what? B is at rest। देखिए, रेस्ट बात को समझ में आ गई? तो रेस्ट और मोशन को जानने के लिए आपको पोजीशन जानना पड़ेगा। इस डेफिनेशन में रेफरेंस पॉइंट और टाइम, 3 ये आपका क्या है? टूल्स है, 3 टूल्स। अब आप कहिएगा सर कि रेस्ट तो डिफाइन बोर्ड पर आपने लिख दिया, ठीक, बोर्ड पर लिख दिया। मोशन का डेफिनेशन ये भी आप लिख लीजिए, चाहे तो अपने से भी आप बना सकते हैं। क्या अपने से बनाइए? क्या बनाएंगे आप? क्या बनाएंगे? व्हेन तो लिखना है, व्हेन या मोशन है। इतनी बात जानने के बाद भी डेफिनेशन एक के बारे में जाने तो दूसरी बात पकड़ना है। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, when the position of an object changes from a reference
फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, then that object is said to be in motion. मोशन से पहले इन लगाएंगे आप, और रेस्ट से पहले एट का आप यूज करेंगे। ये ग्रामर की थोड़ी सी बात है। और ध्यान रखिएगा, डज नॉट लिखा हुआ है इसलिए यहां हम चेंज लगाए हैं, और डज नॉट नहीं है तो चेंजेस लगाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी ग्रामेटिकल बात है, ठीक। अब डिबेट एंड डिस्कशन, क्वेश्चन ऑन रेस्ट एंड मोशन, नेक्स्ट क्लास में रेस्ट और मोशन पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए मेरे मित्रों, आप तो क्लास की जो चर्चा है यहां पर आकर के हम रुके हैं कि जो बात हम पढ़ाए पुस्तक में नहीं है, नहीं, और पुस्तक से ऊपर उठ करके पढ़िए, पुस्तक को छोड़ करके सोचिए। नॉलेज बुक में नहीं है। ये जो रेस्ट और मोशन का जो डेफिनेशन हम आपको लिखे हैं, ये किताब में छपने से पहले वैज्ञानिकों ने रेस्ट एंड मोशन पर बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा, वो पढ़ाई पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? अब आप 10th क्लास में पढ़े थेल्स थ्योरम। क्या पढ़े? थेल्स। अब थोड़ी सी बात मैं बतला देता हूं, हमारी बात आपको थोड़ी उल्टी लगेगी, लेकिन पढ़ना कैसे है इस बात को समझिए। आप एक्सरसाइज वो कोई मैटर नहीं है, आपको क्या करना है, पहले सपोज दैट कि आप थेल्स थ्योरम पढ़े, थेल्स थ्योरम, ये 10th क्लास में आप पढ़े, डायरेक्ट आपको थ्योरम पढ़ाया गया होगा, स्टेटमेंट थ्योरम को पढ़ाया गया होगा और उसको प्रूफ किया गया होगा। स्टेटमेंट लिखा होगा टीचर, क्या जी, और फिर उसको प्रूफ किया होगा। नहीं, यही पढ़ाई गलत है, यही पढ़ाई गलत है। हम जो पढ़ाते हैं कि थेल्स थ्योरम का जो ये स्टेटमेंट है ये कैसे बना, हाउ, साइंस वहां है भाई। थेल्स महोदय जो थेल्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट बनाया होगा, तो ये स्टेटमेंट कैसे बनी वो जानना है, कैसे बनी वो जानना है। अब गांव देहात में, हम लोग के गांव देहात में, अब तो दिल्ली में, और तुम हो सकता है वो कहावत नहीं सुना हो, प्रोवर्ब नहीं सुना हो, लेकिन गांव देहात का लोग जो होता है ना, वो बड़े पके पकाए खिलाड़ी होता है, और वो अनपढ़ आदमी इतना बड़ा दिमाग लगाता है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो घुमा देता है। वो उसका कलाकार है। अब मैं फिजिक्स पढ़ाने का कलाकार हूं तो हमारी बात अलग है। वो सब कहेगा क्या, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से नहीं। ये स्वार्थी लोग सब बोलते हैं।
आम खाओ पेड़ मत गिनो। लेकिन वैज्ञानिक जो आदमी होता है वो ये सोचता है कि ये आम जो टोकरी में बिक रहा है ये किस पेड़ का है, जरा पता तो लगाए। तो वो पेड़ के पास जाता है, ट्री के पास जाता है कि ये मैंगो इस ट्री का है। तो दिमाग आपका खुलेगा, इसीलिए हम पेड़ के पास पहुंचे। तो आप ये स्टेटमेंट के पास पहुंचते हैं, दिस इज मैंगो, मैंगो इन अ बास्केट, इन अ बास्केट। डू यू नो, स्टेटमेंट जो है मैंगो है इन अ बास्केट इन योर सराउंडिंग मार्केट। बट ट्री, हमें ट्री को भी पहचानना है, तब हम विज्ञान को समझेंगे। और ये बात पुस्तक में नहीं है, ये बात जमीन पर उतारना पड़ता है। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, ये कहाँ है, एक पंजाब केसरी न्यूज़पेपर है, और इसके कितने पेज पढ़े मैं जरा से बतलाऊं। कोटा में एक बच्चा जो है ना आत्महत्या कर लिया है। किस पेज पर है जरा सा मैं खोज रहा हूं। आज मैं पढ़ रहा था, ये पंजाब केसरी पेपर है। मेरे पास दो पेपर आता है, एक पायनियर है, ये जो इंग्लिश में आती है, ये पेपर पायनियर है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास का पेपर है। एक मिनट, कोई आ गया, मैं थोड़ा सा, हाँ। तो मेरे पास दो न्यूज़पेपर आता है, एक है द पायनियर, ये बड़ी स्टैंडर्ड क्लास का पेपर है। ये सीतामढ़ी में और लोकल जो टाउन है उसमें नहीं मिलेगा। तो इसमें नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज़ होता है वो बड़ा अच्छा है, और ये हिंदी में नहीं आती है। ये पायनियर है, ये इंग्लिश मीडियम में आती है। एक पेपर ये आता है, और दूसरा पेपर है पंजाब केसरी। तो दो पेपर मेरे पास आता है। इस पंजाब केसरी में ही किस पेज पर है लिखा, वो अभी कोटा में कल सुसाइड किया है वो बच्चा, 18-19 साल का बच्चा है। और लोग गार्जियन जो है बहुत सारे कोटा में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। उसका बेसिक ठीक नहीं रहता है। कहाँ पर है, किस पेज पर, आगे मैं पढ़ा है, ये जो है अभी मिल नहीं रहा, समय पर नहीं मिलता है। समय पर जो है ना कोई भी चीज नहीं आपको मिलेगा, समय गुजर जाएगा तो दिखेगा। इस पेज पर मैं सोचा कि पेज को मैं, चर्चा भी बात बात पर चली है ना, इसीलिए मैं इसको किया है। ये जो है तो बात बता दे रहा हूँ। कोटा में लोग बच्चों को भेजते हैं, आज ही पंजाब केसरी में मैंने देखा, अभी नहीं मिल रहा है भाई इसमें। ये है गौ, नहीं ये क्या है, आज ही मैंने देखा है इसमें पंजाब केसरी में कि एक लड़का है वह सुसाइड कर लिया है। चलिए कहीं लिखा होगा, मैं उसको पढ़ा है सुबह में, तो बात पर बात चर्चा चली है इसलिए बोल दे रहा हूं। क्यों सुसाइड कर लेता है बच्चा? देखिए कोचिंग सेंटर में जो है ना इस तरीके से नहीं पढ़ाता है, वो भारे का मास्टर होता है, समझ रहे हैं, और उसको टाइम दिया जाता है कि 5 घंटा में ये चैप्टर खत्म करना है। अब जो एक दो जीनियस बच्चा है पकड़ लेता है, या एक दो जो बच्चा इसी तरीके से हम जैसे टीचर से 11th 12th क्लास अच्छा से पढ़ा रहता है, 9th 10th अच्छा से पढ़ा रहता है, उसका बेसिक ठीक है, तो कोचिंग में गया तो अभी पकड़ लिया बात को।
बाकी वो बच्चा बैग लेकर आएगा जाएगा, उसको समझ में नहीं आता। टीचर इतना बेसिक नहीं, वो तो सीधा फार्मूला लिखता है, थ्योरम लिखा और उसको प्रूफ किया, चलते बना। वो जानता है कि बच्चे को नंबर दिलाना है, समझ नहीं आ रहा है उसको, घर पर जाकर रट रहा है, वो समझ नहीं रहा है। अब देखिए, ये रेस्ट एंड मोशन पर हम डिबेट और डिस्कशन करेंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा कि वाह क्या पढ़ाया है। तो हम जब पढ़ाते हैं तो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा सब थोड़ा सा दिमागी रूप से डिस्टर्ब रहता है। दिमागी रूप से इसका मतलब कि वो वैज्ञानिक बन गया, वो साइंस का बच्चा बन गया, वो समाज का नहीं है, समाज का बच्चा नहीं है। समाज का बच्चा अलग होता है और साइंस का बच्चा अलग होता है। तो हम दिल्ली में बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से पढ़ाए हैं, 4 साल 5 साल उसको हम पढ़ाएं, वही स्कूल में जाता तो टीचर परेशान हो जाता, जैसे मैं अपने लाइफ में टीचर को परेशान कर देते। गांव के स्कूल में टीचर को परेशान कर देते। साइंस को समझना है और आप किताब को छोड़िए, बुक को छोड़िए, तब आप पढ़िएगा। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में बच्चा सब जाता है, सीधे ठूंस देता है, उसका बेसिक ठीक नहीं है, और टीचर वहां धराधर भाषण दिया, चलते बना। हमको अभी लड़ाई हो गई है कोचिंग वाले से, मैं इस कोचिंग सेंटर का नाम इस पर बोलना नहीं चाहता, उसके डायरेक्टर से अभी लड़ाई हुई है। वो हमें कह रहा है कि लॉज ऑफ मोशन इतने घंटा में पढ़ाइए, होने वाला है नहीं। 50 बच्चा अगर है तो उस 50 बच्चा में कम से कम 35 बच्चा तो समझे। हमारी टेंडेंसी होती है कि सारे बच्चों को समझाएं, और सारे बच्चों को समझाएंगे तो उसका अच्छा से समझाना पड़ेगा, और डायरेक्टर को यह पसंद नहीं है। कह रहा है कि मुझे 50 में से 5 बच्चा अच्छा दीजिए, और उसी को कंपीट कराएंगे और उसी का एडवर्टाइजमेंट देंगे। वो बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। और इसी बिजनेस के चक्कर में नॉर्मल बच्चा जो होता है उसको तो समझ में आया नहीं, टेस्ट लेता है, नंबर कम आया, अब गार्जियन उधर से आता है कि नंबर तो कम आया, तो टीचर वहां कहेगा देखिए हम पढ़ाए हैं, देखिए जो वही क्वेश्चन हम पूछे जो इसको हमने पढ़ाया है, इसके नोटबुक को चेक कराइए। गार्जियन बहुत कम समझदार मिलते हैं, पढ़े लिखे। गार्जियन को भी घुमा देता है, जबकि गद्दारी उस टीचर में है। भाई वो बच्चा का बेसिक ठीक नहीं है, तो आप फर्स्ट वाले क्लास में क्यों रखते हैं? उस क्लास में उस बच्चे को क्यों लेते हैं? अब वो बच्चा यहां समझे नहीं, घर पर जाए तो पढ़े नहीं, टेस्ट हो तो नंबर कम आएगा तो गार्जियन भी डांटे और टीचर सफाई देगा। क्या मैंने तो पढ़ाया है, कॉपी चेक कीजिए। सफाई दे रहा है जबकि वो अंदर से खतरनाक है। वो टीचर अंदर से खतरनाक है, वो झूठ बोल रहा है, जबकि उस टीचर को पता है कि ये बच्चा नहीं समझ रहा है, तो भी उस क्लास में रखे हुआ है। आता रहा जाता ना, बैग लेकर आएगा जाएगा। यही कारण है कि कोटा में बच्चा जो है सुसाइड करता है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा को समझने को राजी नहीं है। बच्चा को ना तो कोचिंग सेंटर वाला समझ रहा है और ना तो गार्जियन समझने को तैयार है। अगर बच्चा किसी किसान परिवार से आता है, फार्मर फैमिली से आता है, जिसके मां बाप मैथ और साइंस कभी नहीं पढ़ा है, वो कैसे समझेगा इस बात को? तो टीचर को गद्दारी करना जरूरी है क्या? लेकिन दुनिया में लोग झूठ बोल करके पैसा कमाते हैं, झूठ बोल करके बड़ा बड़ा इमारत खड़ा किया है। अभी दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर में, वो कौन राजेंद्र नगर में 3 बच्चे डूब गए। बेसमेंट में क्लास चला, वो लाइब्रेरी था, और इसमें मैं
विकास दिव्यकृति जी को भी बुद्धिमानी से निकलते हुए देखा। बुद्धिमान लोग हैं, कहीं से बिल खोद करके निकल जाएगा। खान सर पटना वाले, वो भी कहीं से निकल जाएंगे क्योंकि ये स्टार बन गए हैं ना। तो उन पर आफत आया तो वो भी किसी तरीके से निकल गए। मेरे मित्रों, आप मित्रों कह रहा हूं, मैं भाषण देने की जो हैबिट है, देखिए मैं एक दो वीडियो मैं आपको भेजूंगा जहां से मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ है, तो मैं एक दो वीडियो भेजूंगा। तुम्हें लगेगा कि सर पढ़ाते हैं, नहीं, हम बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन भाषण देने वाला जो मेरी आवाज है ना, वो ऊंची होती है। भाषण देने वाला शैली अलग है और ये टीचिंग वाले पढ़ाई वाला शैली अलग है। तुम देखना, मेरे सीतामढ़ी के मैं 1200-1300 गांव को घुमा है। मैं भेजूंगा एक वीडियो, तुम्हें लिंक मैं भेजूंगा, देखना वो भाषण। तो पैसा अगर कमाना है तो लोग झूठ बोलेगा। यही कारण है कि बच्चा को गार्जियन खैर नहीं समझ पाए, वो अनपढ़ गार्जियन है, पढ़े लिखे नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक टीचर जो है ना, उस बच्चे को समझे। अब आप नहीं समझ पा रहे हैं, साधारण सा सवाल पूछे, जबकि आप 9th क्लास में मोशन पढ़ करके आए हैं, इसके बावजूद भी सवाल यहां मैं कर रहा हूं तो आप थकमका रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, तो कुछ माथा ऐसे कर रहे हैं, क्या जवाब दे। जब मैं आपकी चेहरे पर देखता हूं तो आपका चेहरा झुक जाता है, मैं समझ जाता हूं कि आपके पास जवाब नहीं है। साधारण और बड़ी साधारण से लैंग्वेज में समझाएं और इस पर डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा कि साइंस को कैसे पढ़ना है। धन्यवाद।